एक बार एक सुंदर कन्या जल भर रही थी तो बिल्व मंगल जी उसके रूप को देखने लगे, ऐसे थोड़ी पैर धर के देखने लगे, वो तो यूं के ये बाबा कैसे दिख रहा है। थोड़ी देर बेचारी भरती रही, जल भर के जाने लगी तो बिल्व मंगल जी उसके पीछे पीछे चल दिए। घर पहुंच गए उसने घर जाके अपने पति को बताया, बोले बाबा जी मेरे वहां से पीछे लगा है, ऐसे देख रहा है, मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है। पति थोड़ा सत्संगी था। पति ने आकर के जब बिल्व मंगल जी को देखा, रूप देखा, उनका वेशभूषा देखी तो वैष्णव थे। बोले अगर ये सच्चा वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको संभालेंगे, और केवल दुनिया को लुभाने के लिए वैष्णव बना होगा तो इसका पतन हो जाए। इसको बुलाओ घर में बुलाया, स्वागत सत्कार जैसे संतों का होता है किया। बिल्व मंगल जी की दृष्टि नहीं हटे, बस उसको ही देख रहे हैं। वो रसोई में चली जाए तो उठ के चले जाए, तुम बाहर बैठो ना, तुमको ही तो देखना है। वो बार बार पति को देखे, पति बोले कुछ मत, पति को देखे, पति बोले कुछ मत करो, अगर ये वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको बचाएंगे। नमे भक्त्या पनश्यति, ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। उसने कहा मुझे भूख लगी है लेकिन सुनो, मुझे तुम्हारे हाथ का ही बना पाना है। गई बेचारी बना के लाई, बिल्व मंगल जी ने भोजन किया, भोजन कम करें, देख ज्यादा रहे हैं। भोजन करने के बाद बोले अब तो मैं थक गया, थोड़ा तुम्हारे कक्ष में ही सोना है। पति ने कहा हाँ हाँ जी विराजो आप। लेकर के गए उनको कक्ष में शयन कराने के लिए, कोई और जरूरत तो नहीं महाराज जी, हाँ एक गिलास थोड़ा जल दे दो। पत्नी से कहना वो लाए, बाहर जाकर के पति ने कहा जाओ एक गिलास उनको एक पात्र में जल दे के आओ। कैसे पति हो आप देख रहे हो 1 घंटे से उसकी दृष्टि, लेकिन बार बार बस वैष्णव होगा तो बचेगा, वैष्णव होगा तो कब बचेगा। वो हमारे कक्ष तक चला गया, आप अभी भी कह रहे हो बचेगा। सुनो मेरी कही एक बात मानोगी, तुम जल लेके जाओ लेकिन अपना और सुंदर श्रृंगार करके जाना। पत्नी बोली तुम्हारे जैसा पति भगवान किसी को नहीं दे, जानते हुए भी कि उसकी दृष्टि ठीक नहीं है तुम कह रहे हो और सुंदर बन के जाऊं मैं। अरे मानो ना मेरी बात, अगर वो वैष्णव होगा तो बचेगा। बोले तुम्हारी आज एक बात मान रही हूँ, फिर मैं अपने माई के जाके अपने भाई बंधु सबको लाऊंगी, लोग तुम्हारी तो खबर वो लेंगे। पति की बात मान के उसने श्रृंगार कर लिया और जल का पात्र लेकर के जैसे ही बिल्व मंगल जी के पास पहुंची, बिल्व मंगल जी ने जब उसका रूप देखा, सुंदर तो वो थी परंतु और सुंदर बन के आई, तो बिल्व मंगल जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्र बंद करके विचार करने लगे, आज का पूरा दिन मैंने केवल इसको निहारने में निकाल दिया। सुबह से इसके पीछे पीछे धूप ताप बिना देखे चलता चला आया, जो इसने खिलाया मैंने सब खा लिया, जैसे जहां बिठाया मैं बैठ गया केवल इसको देखने के लिए, और उसका परिणाम ये और सुंदर बनकर के आई। इन नेत्रों ने एक साधारण व्यक्ति की कही बात मानी, जहां बैठाया बैठ गए, जैसे ले गई ले गए, चला गया। हर स्थिति एक साधारण मनुष्य के लिए मैंने की, तो वो साधारण मनुष्य और ज्यादा सुंदर बन के मेरे सामने आया। यदि ये स्थिति हम ठाकुर जी के लिए रखते तो आज राधा रमन लाल जी मेरे सामने खड़े होते। एक स्त्री के लिए मैंने जल, मैंने ताप, मैंने धूप कांटे कंकड़ कुछ विचार नहीं किए, बस दौड़ा चलाया इसके पीछे। इसने मुझे भोजन कराया, अगर मुझसे पूछा जाए कि नमक ज्यादा था मिर्च ज्यादा थी, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं इसके रूप लावण्य पर इतना मोहित था। यदि इतना मोहित मैं ठाकुर जी के रूप पर हुआ होता तो आज ठाकुर जी मेरे सामने होते। उस कन्या को बोला इधर आओ, तुम्हारे घर में सुई है? बोला हाँ है। 2 सुई ला। बाहर गई, पति से बड़बड़ाने लगी, अब सुई मगारा पता नहीं क्या करेगा उसका। बोले तुम लेके जाओ। और जैसे ही वो 2 सुई लेकर के गई, सुई लेकर के बिल्व मंगल जी ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया और तब उन्होंने एक श्लोक लिखा। मैं अपनी कथा के मंगलाचरण में उस श्लोक को गाया करता हूँ। बिल्व मंगल जी का श्लोक, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते प्रयाण समय कपवा वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलशत गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तनतापवर्गम किलोदारम किशोराट। और ये कह दिया कि जिन नेत्रों से श्याम सुंदर के प्रति रति ना हुई हो, उन नेत्रों का क्या काम।